दीक्षा का क्या महत्व है और यह किस विधि से होना चाहिए? जिन खोजा तिन पाइयां प्रवचन माला में ओशो ने दीक्षा को समझाया है कि दीक्षा का अर्थ है परमात्मा के संग जुड़ने की घटना। वह संयोग बन गया। ध्यानी साधक ध्यान में डूबते 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 उस अवस्था में पहुंच गया जब अस्तित्व के साथ उसका नाता, कुछ क्लिक हुआ, कुछ घटा, लगा कि हां कुछ हुआ है, कोई अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ है। उसका नाम है दीक्षा, इनिशिएशन। निश्चित रूप से इसके झूठे सिक्के भी पैदा हो गए। जहां असली सिक्का होता है वहां झूठा सिक्का भी आ जाता है। कोई किसी के कान फूक रहा है, कोई किसी को माला पहना रहा है, कोई कुछ नाम दे रहा है, किसी को अनुयायियों की गिनती बढ़ा रहे हैं। कोई पूछ ही नहीं रहा कि वास्तव में वो दीक्षा परमात्मा से संयोग बना कि नहीं बना, कुछ जोड़ घटा है कि नहीं। असली दीक्षा तो वह है। तो ओशो ने कहा है जिन खोजा तिन पाइयां में, मैं वह प्रवचन आपको व्हाट्सएप पर या ईमेल से भिजवा दूंगा, आप पूरा ही सुनिएगा। संक्षेप में मैं बता रहा हूं। ओशो ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की दीक्षा शुरू हो। कुछ साधक तैयार हो रहे हैं और वह क्षण आएगा जल्दी ही कि लोग दीक्षित होंगे। मैं उसमें केवल गवाह होऊंगा, मैं केवल एक विटनेस हूं, साक्षी हूं कि हां यह व्यक्ति ध्यान में डूबा है, इसका जोड़ घटा है। क्योंकि वह जो नया व्यक्ति है साधक, उसको तो अभी उस अपरिचित अज्ञात से जोड़ का एक हल्का सा एहसास ही होगा, सुस्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नई बात है जो वो जान रहा है। रिकॉग्निशन तो पुरानी चीज से आता है, जिसको हम पहले जानते हैं वैसा कुछ हो तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जब कोई नई घटना घटती है तो हम साफ साफ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो ओशो ने कहा जिस व्यक्ति को इस बात का पता है, उसकी मौजूदगी में ऐसा हुआ है, तो वह इसका साक्षी है, गवाह है कि हां इस व्यक्ति को ऐसा हुआ, यह ध्यान में डूबा है, इसने भीतर के उस अदृश्य आयाम में छलांग लगाई है। हो सकता है छलांग लगा के फिर वापस नीचे आ गया, लेकिन स्पर्श कर लिया उस तल को, अब ये जा सकेगा, ऊंची उड़ान भर सकेगा। तो दीक्षा का यह अर्थ है। ओशो ने फिर एक घटना उसमें सुनाई है कि एक सन्यासी मेरे पास आए, कहने लगे मैं 20 साल से फलना फलना गुरु से दीक्षित हूं, मेरे को नाम दिया गया है, मंत्र दिया गया है, आपके पास आया हूं ध्यान की विधि सीखने के लिए। ओशो ने कहा हद हो गई, अभी ध्यान ही सीखना है, फिर दीक्षा में क्या मिला? ध्यान सीखने आए मेरे पास तो दीक्षा तो हुई नहीं, ध्यान ही तो दीक्षा है। ध्यान की बात पकड़ में आ जाए, वह अनुभव तुम में एंटर हो जाए, तुम उसमें एंटर हो जाओ, कुछ तालमेल जुड़ जाए, कनेक्शन हो जाए, उसका ही तो नाम दीक्षा है। लोग झूठे भ्रम में जी रहे हैं कि हम दीक्षित हैं। तो ऊपर ऊपर की गौण बातें कि वस्त्र बदल लेना, कि माला पहन लेना, कि सिर घुटा लेना, कि टीका तिलक लगा लेना, कि जनेऊ धारण कर लेना, या अन्य अन्य भांति भांति की दीक्षाएं अलग अलग धर्मों में चलती हैं, वो गौण बातें प्रमुख हो गई। और जो दीक्षा का असली रहस्य था, प्रभु के संग जोड़ का एहसास होना, शुरुआत, कम से कम शुरुआत तो हो जाए, ठीक है, और विराट रूप बाद में प्रकट होगा। एक शुरुआत तो हो गई, एक कनेक्शन, एक लिंक बना, उसका नाम दीक्षा है। तो जिन खोजा तिन पाइयां का वह प्रवचन मैं आपको भेजूंगा कि ओशो किस प्रकार की दीक्षा चाहते हैं। और हम सबका प्रयास यही होना चाहिए, यहां पर बहुत से सीनियर साधक भी बैठे हुए हैं, कि ओशो के इस विजन को हम यथासंभव फैला सकें। ओशो जगत में भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने नाम मात्र को तो दीक्षा ले ली, लेकिन अभी कोई वास्तविक अनुभव वाली घटना घटी नहीं। चलो कम से कम कपड़े बदले हैं, नाम बदला है, माला धारण की, इससे इतना तो पता चलता है कि जिज्ञासा है, चाहत है।
लेकिन बहुत लोग इस भ्रम में हो जाते हैं कि सब कुछ हो चुका, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, उनसे कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके अहंकार को चोट लगती है। तो सीधा सीधा तो नहीं कह सकते, लेकिन हम पर कुछ उपाय कर सकते हैं कि वह जो भीतर की दिव्य ऊर्जा है और दिव्य ऊर्जा के जो दिव्य अनुभव हैं उनसे कनेक्शन जुड़े, कुछ अलौकिक की प्रतीति, तो वास्तव में दीक्षा घटित हुई। तो जिन खोजातिन पाइया का यह प्रश्नोत्तर दीक्षा के बारे में जरूर सुनिएगा।